दोस्तों, इसी स्थान पर हुआ था पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के बीच भीषण युद्ध। हम हैं इस समय महोबा में, बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं और उस सागर में ले चलते हैं जहां पारस पत्थर फेंका गया था। आई महोबा, बीच में क्या है बताने की आवश्यकता नहीं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। यह प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसे बना दिया जाता है वैसे मान लिया जाता है कि यह लव का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, यह हर्ट है। आई लव महोबा। हम महोबा में पहुँच गए हैं और उस स्थान पर ले चलते हैं जहाँ युद्ध हुआ था, पारस पत्थर फेंका गया था। आल्हा उदल के गुरु की मजार को भी हम दिखाएंगे। और यह है कीर्तिवर्मन वाटर स्पोर्ट्स। यह एक बड़ी सी झील है, तलैया है, इसको भी हम दिखाएंगे। और महोबा के तमाम मित्र हमारे पास इस समय जुट भी गए हैं, कुछ पहचान गए हैं, कुछ देखते रहे हैं, कुछ से आज मुलाकात हुई है और बड़ा रोमांचकारी पल है। अभी हम लोग बोटिंग भी करेंगे और फिर हम बताएंगे इसके बारे में। आइए, हमारे साथ जुड़ गए हैं जीतू भाई, एक बड़ा नाम है। और जीतू आपको प्यार से लोग बोलते हैं। दो लाइनें। जी बिल्कुल, जोरदार जी। कहते हैं कि जब महोबा कीरत सागर तट पे हाँ। पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया, हाँ। तब उदल आते हैं और दाबे बेंदुला उदल आवे लहरत आद बैदुनी पाग, और मोरचन मोरचन घोड़ा नाचे उदल कहत पुकार पुकार, नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार, और मातृभूमि पे जो संकट है सब भैया मिल करो गुहार। फिर महोबा की सेना ने आल्हा उदल के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर, कहते हैं कि खट 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 तेघा बोले, खट खट बोल रही तलवार, और बड़े लड़ैया गढ़ा हुए के जिनसे हार गई तलवार। और भुजा बहादुर फड़कन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार, और कट कट बोटी गिरे खेत में उठ उठ रुंड करे तकरार। एक खमारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा लुक गो ऊपर लोथ लई लटकाए। क्या बात है, एक के मारे दूसर मर गए तीसर खौफ खाए मर जाए। जी बिल्कुल। तो आइए हम लोग, चूंकि आला बचपन में मैं भी सुना हूँ और बहुत संज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे तमाम मित्र जुड़ गए हैं, उनसे परिचय कराते हैं और फिर हम लोग बोटिंग भी करेंगे और उसमें बातचीत भी करेंगे। आइए, ये हमारे मीडिया के बंधु हैं, बताइए परिचय अपना। मैं अनुज शर्मा हूँ, महोबा न्यूज़ का संपादक भी हूँ और बड़े न्यूज़ चैनल, सैटेलाइट न्यूज़ चैनल न्यूज़ वन इंडिया में काम करता हूँ। अनुज बाबू आइए। आप डरते थे, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रशीद कुरैशी है। अच्छा रशीद भाई, भूतों से डरते थे तो क्या करते थे? जब छोटे थे, हाँ। और भूतों से डरते थे, जब घर जाना होता था, हाँ। तो एक देखते होंगे जब सुनसान वाली रास्ता रहती थी, हाँ। तो छोटे में अंकड़ी की मंकड़ी लोहे का मैदान, और भूत साला क्या करेगा हम भी हैं शैतान, और लगाई दो करवट करवट कर भूत साला क्या करेगा हम भी हैं शैतान। जी। हम हैं महोबा की माटी पर। कुछ और परिचय कराते हैं और फिर हम चलते हैं कीरत सागर में। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं हिमांशु चंद्रू। बताइए, आप भी किसी चैनल से जुड़े हैं? हाँ, मैं अभी इस टाइम पे महोबा न्यूज़ में महोबा न्यूज़ में कर है। रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए जरा। हाँ बताइए। जी नमस्कार, मैं विष्णु गुप्ता, भारत समाचार से। बहुत बढ़िया, भारत समाचार। महोबा के लिए जैसे कहते हैं कि बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, हाँ। पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। और निश्चित रूप से इसकी जो यहाँ पर जिस तरह से लोग शौर्य गाथा गाई जाती रही है, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में इसको लोगों जाना जाता है। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बुंदेलखंड के लिए कि जो इस तरह की शौर्य गाथा पूरे देश में केवल महोबा को इसी से ही जानती है। हाँ, इसी से जानती है। बहुत बढ़िया, बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनसे हार गई तलवार, जिनसे एक हार हमारे गई दुई मर जाए तीसरा खौफ खाए मर जाए। तीसर खौफ खाए मर जाए। तो हम लोग चलते हैं भीतर। आइए अरुण भाई, आइए, ले चलिए। आइए। यह देखिए पत्थर की सीढ़ियाँ हैं और जिससे दो चार होते हुए हम लोग चल रहे हैं नीचे। ये बाकी देखिए, ये कितनी बड़ी चंदेल नक्काशी कालीन है। हाँ आप देखिए। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बात। ईस्वी में कैसे इसको लेके आए होंगे? 11वीं ईस्वी में
इन्होंने कीर्ति बर्मन द्वारा यह स्थापित किया गया। जो चंदेल राजा हुए, हाँ। ऐसा मुझे लगता है कि चंदेल वंश के आज्ञा के चूंकि पानी की बड़ी क्राइसिस थी, अच्छा। पानी की बड़ी क्राइसिस हुआ। आइए आगे चलिए, आगे चलिए। ये मतलब था कि ऐसे बड़े सागर बनाए जाए ताकि जो जल संभरण और संचयन की दृष्टि से महोबा काफी पानी नहीं था, समय तो कितना वो सोचते थे, पानीदार लोग थे लेकिन पानी नहीं था। पानी नहीं था, सूखा था। सोचिए कि 1100 ईस्वी में उन्होंने कुछ सोच के बनाया होगा कि महोबा में आज भी दिक्कत जो पानी के सूखे की वाह समस्या है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितनी गहरी सोच थी उनकी। ये कीर्ति बर्मन हाँ, यह देखिए, जब भी आप महोबा आए तो इस स्थान पर जरूर आइए, यहाँ का आनंद लीजिए, बोटिंग करिए, यहाँ टहलिए। यहाँ आल्हा का बैठका है, उदल का बैठका है, मलखान का भी है कुछ। ऐसे 5 भाई जो थे, पांचों भाई मिला करके डेभा थे, मलखान थे, ब्रह्मा थे, आल्हा और उदल थे। तो यह है, जब भी आप आइए तो इसका आनंद जरूर लीजिए, जिसका अवलोकन और जिसका खूब आनंद हम लोग ले रहे हैं। किस पर चले? हाँ, बैठिए। आइए। तो दोस्तों, अब हम बोटिंग कर रहे हैं इस समय, और इसे शिकारा भी बोलते हैं। जैसा कि हमने दिखाया था डल झील श्रीनगर में। तो हमारे साथ जीतू भाई हैं, इनका पूरा नाम है जितेंद्र कुमार चौरसिया। जितेंद्र कुमार चौरसिया जी, हमारा पूरा जो है नव युवकों का एक दल है, नवरस बुंदेली लोक कला समिति और नवरस म्यूजिकल ग्रुप महोबा। हम सभी पूरी टीम अपनी बुंदेलखंड की जो भी लोक विधाएं हैं उन सभी को विश्व पटल पर ले जाने के लिए कार्यरत हैं। और हमारे बुंदेलखंड में ऐसा है कि हमारे यहाँ संस्कार गीतों की एक श्रृंखला है। हाँ। जो मतलब हम कहें कि हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार गीत गाए और बजाए जाते हैं। अच्छा। जी, अब हम उन्हीं में से एक है वीर रस प्रधान आलखंड, जिसको हम लोग। चलिए, अब यहाँ युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल से। जी। उसका कुछ प्रसंग और उस जोश में। जी ठीक है। हाँ। मैं एक कविता मुझे याद आ रही है जो कीरत सागर के युद्ध पर लिखी गई, आदरणीय शिव शंकर दयाल रिछारिया जी की। मैं सुनाता हूँ आपको कि जब महोबा में कजली का त्योहार मनाया जा रहा था, पूर्व में महोबा का नाम पाटनपुर था। तो कहते हैं कि था सावन का मास, दिवस था रक्षाबंधन। था सावन का मास, दिवस था रक्षाबंधन, कजली का त्योहार मना रहा था पाटनपुर का सिंहासन। बादल नभ में घुमड़ रहे थे, अंधियारी झुकती आती थी, वर्षा के स्वागत में कजली जन गाथा धरती गाती थी। बाल वृद्ध क्या युवा सभी पर सावन की खुशहाली छाई, जैसे एक साल के अंदर 2-2 बार दिवाली आई। और कहीं दूर पर धीमा धीमा, कहीं दूर पर धीमा धीमा जगनिक का स्वर सुन पड़ता था। यही राग था जिसको सुनकर रण में जोश उमड़ पड़ता था। रण में जोश उमड़ पड़ता था। निकलेगी थोड़े विलंब से, निकलेगी थोड़े विलंब से महाराज की अभी सवारी। निकलेगी थोड़े विलंब से महाराज की अभी सवारी, शायद पूरी नहीं हुई है उनके स्वागत की तैयारी। दूर राजपथ पर कतार में, दूर राजपथ पर कतार में हाथी घोड़े खड़े हुए थे, जिनके एक एक होदे में हीरा मोती जड़े हुए थे। तभी महोबा में कजलियों का त्योहार मनाया जा रहा था। जुलूस और जो था वो निकलने वाला था। चंद्रावल एकदम तैयार थी अपने डोला में कजलियों का कीरत सागर में पूजन करने के लिए। तभी मामा माहिल की कुटिल नीति ने एक युद्ध को जन्म दिया। और जैसे ही एक सामंत बताता है कि पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया, तब क्या होता है कि कोलाहल यह भगदड़ कैसी कुछ अनर्थ होने वाला है। कोलाहल यह भगदड़ कैसी कुछ अनर्थ होने वाला है। और राजमहल से हुई घोषणा पृथ्वी पर चढ़ने वाला है। राजमहल से हुई घोषणा पृथ्वी पर चढ़ने वाला है। पृथ्वी पर चौहान चढ़ गया, खबर हो गई दावानल सी। पृथ्वी पर चौहान चढ़ गया, खबर हो गई दावानल सी। और सावन कजली बंद हो गई ध्वनि मंगल की। सावन कजली बंद हो गई ध्वनि मंगल की। जहाँ अभी सावन पावन था, जहाँ अभी सावन पावन था,
वहाँ भी तूफान छा गया। हाँ। स्वर्ग लोक की पुण्य भूमि में जैसे एक शमशान छा गया। वाह, वाह, स्वर्ग लोक की पुण्य भूमि में जैसे एक शमशान छा गया। कीरत सागर से पटुआ तक, सामने करिया पटुआ एक पहाड़ है। अच्छा। आगे उसी की चर्चा है। हाँ। कि कीरत सागर से पटुआ तक, गिरगुखार से विजयनगर तक, हाँ हाँ गोरखगिरी एवं विजयनगर तक। गिरगुखार से विजयनगर तक और विजयनगर से दिसरापुर तक, हाँ हाँ जहाँ पर दक्षराज के लिए राजा परमाल ने महल बनवाया था। हाँ हाँ विजयनगर से दिसरापुर तक फैला था चौहान शान से। वाह। ऐसे अपना डेरा डाले मानो गीदड़ दल आया हो, मरते समय सिंह के पाले। मानो गीदड़ दल आया हो, मरते समय सिंह के पाले। तभी उस समय आल्हा उदल महोबा में नहीं थे। राजा परमाल ने अपने राज कवि और आल्हा के अभिन्न मित्र कवि कुल श्रेष्ठ जगनिक को एक पत्र लेकर कन्नौज भेजा और आल्हा उदल वहां से आते हैं और जोगी के वेश में कीरत सागर में जब डेरा डालते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर, और जैसे ही महोबा में पता चलता है कि हमारे वीर आ गए, तो ये पंचवीर आल्हा उदल मलखान ढेबा और ब्रह्मा सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर ऐसे टूटते हैं कि दाबे बेंदुला उदल आबे लहरत आत बेदनी पाक और मोरचन घोड़ा नाचे उदल कहत पुकार पुकार। ए नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार, और मातृभूमि पे ये संकट है सब भैया मिल करो गुहार। और फिर सेना टूट पड़ती है कि खट 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 करते घा बोले खटखट बोल रहे तलवार, और बड़े लड़ैया गढ़ महोबे के जिनसे हार गई तलवार। वाह वाह वाह। एक कमारे दुई मर जावे तीसर खोप खाए मर जाए, अरे मरे के नीचे जिंदा को ऊपर लोथ लई लटकाए। वाह और भुजा बहादुर फड़कन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार, और कटकट बोटी गिरे खेत में उठ उठ रुंड करे तकरार। को नहीं जानत है जग में, को नहीं जानत है जग में दो नाहर पाले रजा परमाल। को नहीं जानत है जग में दो नाहर पाले रजा परमाल, और सेतु बंद से रामेश्वर तक बाजे टाप बेंदुला क्यार। सेतु बंद से रामेश्वर तक बाजे टाप बेंदुला क्यार। ये हमारे वीर रस प्रधान आलखंड की गाथाएं जो लोकमुख में जीवित है और पुरातन काल से ही लोक मुख में यह जीवंत है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आला गायकों के माध्यम से यह हम सभी तक चली आ रही है। और ये सब आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है जो इसको प्रचारित एवं प्रसारित करने में एक अमृत के समान है। हाँ, कीरत सागर की लहरों में, इस सागर में आप नीचे भी आप देख रहे हैं, नीचे कुछ लग रहा है घासें उसे हैं क्या? कुछ शैवाल वाल है, कुछ शैवाल है जिसे आप देख रहे हैं। शैवाल एक ऐसा घास जो पानी के भीतर रहता है और इसे पशु भी खाते हैं। यह शानदार इसका नज़ारा आप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। और यही पृथ्वीराज चौहान तथा आल्हा उदल का युद्ध हुआ था। युद्ध के बारे में यह 1182 में संभवतः यह युद्ध हुआ था। और यहाँ के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार एक दिन बाद मनाते हैं। हाँ, क्योंकि जब समूचे भारत में रक्षाबंधन जिस दिन मनाया जाता है उस दिन हमारे महोबा पे संकट था। और उस समय महोबा को चारों ओर से घेर लिया गया था, तो वह परंपरा आज भी चली आ रही है। और हम लोग रक्षाबंधन जिस दिन समूचा भारत मनाता है उस दिन हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं मनाते और घरों में रहते हैं। लेकिन उसके अगले दिन जब हमने युद्ध में विजय पाई तो पूरे जोश खरोश से हम सभी मनाते हैं, और विजय का कीरत सागर पर उत्सव मनाया जाता है जिसको कजली महोत्सव कहते हैं। और यहाँ बड़ा मेला लगाया जाता है, जुलूस, हाथी घोड़े ऊंट सभी के साथ एक बहुत भव्य जुलूस निकाला जाता है जिसको विजय जुलूस के नाम से जाना जाता है। जा दिन जन्म भयो आल्हा के उदल का, हाँ उदल का जा दिन जन्म भयो उदल के, धरती धसी अढ़ाई हाथ। और माँ मलना ने लियो बचाया कैसे है जी। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जब उदल अपनी माँ के गर्भ में थे, हाँ। तो उस समय मांडवगढ़ के राजकुमार ने जो एक बार आल्हा उदल के पिता ने एक बार उसको जब महोबा में 9 लखा हार पारस पथरी और एवं अन्य धन संपदा लूटने। अच्छा हाँ, उसको हम लोग बाद में करेंगे। पारस पत्थर इसी में फेंका गया था, कुछ था इसका? जी, इसी में फेंका नहीं, इसी में ऐसा कह सकते हैं कि विसर्जित किया था। अच्छा। कि उसका मतलब दुरुपयोग ना हो आने वाले समय में, क्योंकि पूर्व में महोबा का नाम
पाटनपुर था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी अकूत धन संपदाएं थी कि जिसको लूटने पर समय समय पर महोबा में आक्रमण होते रहे। वाह। तो हम हैं जितेंद्र भाई के साथ और आप आनंद ले रहे हैं कीरत सागर पर जो पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन का युद्ध हुआ था, इस पर हमने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार कि आप महोबा आए और आपको इस गौरवशाली इतिहास आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और आप जब दिखाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये इसको पूरा भारत नहीं समूचा संसार देखेगा, क्योंकि आपके फॉलोवर बहुत हैं और आपकी मेहनत, आपकी सादगी ने ये सब बनाया है। और बहुत मैं अपील भी करूंगा, जब भी आप आए तो यहाँ बोटिंग का आनंद लें, बड़ा आनंद आएगा इस कीरत सागर में, और इस खुशनुमा अवसर को आप कदापि न गंवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, बहुत बहुत मंगल धन्यवाद। कामना।